व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक विद दमन। या हूँ मैं आपका भाई दमन और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आया हूँ। आज का रिकॉर्ड टॉपिक है नोटबुक कॉलम के बारे में। इसे आप एक तरीके से नोटबुक कॉलम की मास्टर क्लासेस समझ सकते हो। आज की वीडियो में आपको नोटबुक कॉलम को कैसे चलाते हैं और इसके फीचर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लॉग इन साइन अप करेंगे। आपको क्या करना है, आप न्यू नोटबुक भी क्रिएट कर सकते हो, पर मैंने पहले से एग्जिस्टिंग की है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सिंपली आपने किया, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सोर्सेज है, यहाँ पे आप अपने सोर्सेज ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हो, वेबसाइट्स के लिंक डाल सकते हो, यूट्यूब के वीडियो लिंक्स, ड्राइव, कॉपी टेक्स्ट। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं सर्च करता हूँ फरारी, कुछ ऐसे ही सर्च कर रहे हो बस सिंपली। फिर यहाँ पे ऐड करो। अगर आप कहते हो कि आंसर आपके सिर्फ यूट्यूब वीडियो से ना आए, सिर्फ पीडीएफ से आए, तो आप बस डी सिलेक्ट कर दो। सिर्फ आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे आती है चैट। यहाँ पे आप अपने जैसे ही आप करोगे ये आपको समरी दे देगा। आपको ये सवाल पूछना है, जैसे मैं पूछ देता हूँ, व्हाट इज द सोर्स अबाउट। मैंने अब जल्दी से सर्च किया है। अभी अब आपकी फाइल से एनालाइज करेगा और उसके बेसिस पे आपको आंसर देगा। मैं आपको एक नोटबुक एलएम के बारे में एक बात बता देता हूँ कि जो नोटबुक एलएम होता है, इसमें जैसे नॉर्मल आप चैट जीपीटी पे कुछ भी करते हो ना, तो उस पर एक बात ये होती है कि वो पूरी दुनिया के डाटा बेसिस पे जितना उसे डाटा दिया उसके बेसिस पे कर देता है। यानी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी दे देता है। जैसे मैं उसे कुछ भी पूछता हूँ, हाउ मैनी पोर्टेबल डिवाइसेज आर देयर, वो बहुत सारे गिना देगा, पर आपको सिर्फ जितने आपको पढ़ाए आपको उतने चाहिए। तो आप सिंपली कर कह सकते हो आप, पर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए गूगल ने बनाया नोटबुक एलएम। इसमें आप जो सोर्स डालोगे उसी सोर्स के बेसिस पे आपका आंसर आएगा। आप कुछ भी कर दो, आपका ऐसे आंसर नहीं आएगा, आपके सिर्फ सोर्स पे आएगा जो आपने सोर्स डाला है। ये एक तरीके से कह लो एक इंसान ही है, बस उसे जितनी नॉलेज है उतना ही वो आंसर देगा, एक्स्ट्रा वो इंक्लूड करेगा ही नहीं। जैसे अभी मैंने पूछा, इसने आपका रिप्लाई दे दिया। इसने सिंपली जितना मैंने इसे सोर्स दिया था उसके बेसिस पर ही इसने रिप्लाई दिया। यहाँ पे अब आ जाते हैं स्टूडियो पे। स्टूडियो पैनल को थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं। स्टूडियो पैनल पे आपको ऑप्शंस मिलती है, जितने आपके सोर्स है आप ऑडियो ओवरव्यू भी करवा सकते हो, स्लाइड डेक का आप स्लाइड्स बनवा सकते हो, वीडियो ओवरव्यू, फ्लैश कार्ड्स, डाटा टेबल, इन्फोग्राफिक्स, क्विज, माइंड मैप, रिपोर्ट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आप सब करवा सकते हो। तो अभी आते हैं, अभी मैंने सब कुछ तैयार रखा है। ऑडियो ओवरव्यू मैं तैयार होने के लिए रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका वीडियो दिखा देता हूँ। सबसे पहले वीडियो ओवरव्यू आप देख सकते हैं, इसने वीडियो जनरेट कर दिया। आप यहाँ से फुल स्क्रीन भी ऐसे कर सकते हो, पर मैं इसे छोटा रखना ही प्रेफर करूँगा। अब Hey there, and welcome. So, आप देखिए if इसमें you've कैसे ever कर stared सकते at a हैं। page packed with random letters and numbers in your math book and just felt, well, totally overwhelmed, you are absolutely आप ऐसे वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो जनरेशन के बाद। तो गाइस, वीडियो ओवरव्यू के बाद आता है हमारा माइंड मैप। आप सिंपली क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कीजिए। आप यहाँ पे देखिए आपके दो सोर्सेज के बेसिस पे आपका माइंड मैप बन चुका है। ये देखिए एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे आपकी दो डेफिनेशन, एप्लीकेशन टेक्निक्स, यहाँ पे फर्दर भी आता है। फिर मैं फैक्टराइजेशन पे करता हूँ, फिर उसके बाद आ गया विजुअलाइजेशन एंड प्रूफ्स, कोर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इन्हें आगे भी आप कर सकते हैं सेपरेट। ये आपका पूरा माइंड मैप बन गया। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। कल को आपकी कोई प्रेजेंटेशन या कुछ आपको ऐसे करना हो, आप सिंपली इसे डाउनलोड कर दो, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। अगर आपको कल को टीचर टास्क देती है किसी टॉपिक पे आपको माइंड मैप बना के आना है, तो आप सिंपली इसकी हेल्प से बना सकते हो। माइंड मैप के बाद फिर आता है हमारा ब्रीफिंग डॉग, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का ब्रीफिंग डॉग। आप इस पर सिलेक्ट भी कर सकते हो आपको किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए आपका ब्रीफिंग डॉक आ चुका है, आप इसे कॉपी भी मार सकते हैं। फिर उसके बाद वापस जाते हैं हम स्टूडियो पे। ब्रीफिंग डॉक के बाद आता है हमारा फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड एक तरीके से कार्ड्स होता है, हर किसी पे एक ना एक क्वेश्चन होता है। अब मैं इसे फुल नहीं करता हूँ, आपका लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आप कैसे आएंगे, आपने बस आंसर देना है, यस, नो,
आपने बस ऐसे ही करना है। देखिए सिंपल। फिर उसके बाद आता है हमारे फ्लैश कार्ड्स के बाद आता है हमारा क्विज। अब क्विज भी अपना करवा सकते हैं। अगर आपको कह लो आपका एग्जाम है, आपने सारी रिवीजन किया, पर आपको डाउट है कि आपको सारी चीज़ें भूल रही है, आप सिंपली इससे अपना क्विज करवा सकते हैं। बस सोर्स दीजिए। जैसे इसने कहा इफ यू एड अ स्मॉल, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, आपने एमसीक्यू के आंसर देने हैं और अपना क्विज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद क्विज के बाद आता है हमारा डाटा टेबल, यानी 2 सोर्सेस के बेसिस पे इसने एक डाटा टेबल बनाया। ये देखिए इसने आपका डाटा टेबल बना लिया और इसने मेंशन भी किया है इसने कौन से सोर्स से क्या क्या निकाला है। अभी हम डाटा टेबल को बंद करते हैं और आगे चलते हैं। डाटा टेबल के बाद आता है हमारा विजुअल गाइड, यानी कि जो हमारा विजुअल गाइड में यानी हमारा इंफोग्राफिक। मैंने बस यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे अब लोड हो रहा है। आपका सिंपली देखिए यहाँ पे लोड हो गया। आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है हमारा उसके बाद ऐसी चीजें आती रहती है। नोट हम यहाँ पे यानी जो मैंने चैट की थी। उसके बाद आता है हमारा ये स्लाइड शो। इस पर बस मैंने सिंपली ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप बस देखिए कैसे आ रहा है। पूरा इसने स्लाइड शो बना के दिया है। क्लिक करो आपका आ रहा है। जैसे ये देखिए ए प्लस बी यानी ये, फिर ए, ये देखिए ये ए है ये बी है। और अगर हम इसे ए ले रहे हैं इसे बी ले रहे हैं, यानी बी स्क्वायर हो गया इसका एरिया ए बी, यानी इसका एरिया हो गया ए बी। इसका भी ए बी हो गया क्योंकि हाइट इसकी बी है, विड्थ और लेंथ ए है। और इसका हो गया। अगर हम इस टोटल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो सिंपल आता है ए प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब बस आगे जा सकते हैं, ऐसे ही आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपने इसे बंद कर देना है। यहाँ पे हमारा ओवरव्यू बन रहा है ऑडियो का। अब मैं आपको बता देता हूँ आप इसमें कैसे आप कर सकते हैं। देखिए आपको जो नोटबुक एलम है इसे सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बाकी सब भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो अडल्ट्स हैं कई बार उन्हें ऐसा होता है कि उन्हें कोई टास्क दिया होता है या उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है, लास्ट मिनट होता है वो बना नहीं पाए होते, तो अगर सिंपली कर देते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, सिंपली जाके ना नोटबुक एलम की हेल्प ले सकते हैं। और ऐसे नोटबुक एलम और भी बहुत सारे कामों में आ सकते हैं। जैसे आपकी प्रेजेंटेशंस बनाना है ये सब। अब मैं आपको एक नोटबुक एलम बना के दिखाता हूँ। जैसे सिंपली मैंने अब टॉपिक पे मैं चूज कर देता हूँ, पोएटिक डिवाइसेस। और सबसे पहले सोर्स है, मैं सर्च करता हूँ पोएटिक डिवाइसेस। अब मैंने ये सर्च किया है। अब इसके बेसिस पे ये वेबसाइट्स को सर्च मारेगा, आपके लिए सोर्स ढूंढ के दे रहा है कि जिसमें से आप सिलेक्ट कर सके सोर्स। नहीं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है। मैं बस इंपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, सारे सोर्स आ चुके हैं। अब सारे सोर्स एक बार लोड हो जाए फिर मैं यहाँ सवाल भी पूछ सकता हूँ। सबसे पहले सिंपली एक यहाँ पे सारे लोड हो रहे हैं। फिर उसके बाद देखिएगा अब एक बार सब लोड हो चुके हैं, आ गया ऑटोमेटिक आपकी समरी। अब मैं इससे पूछता हूँ हाउ मैनी पोएटिक डिवाइसेस आर देयर। मैंने इससे बस ये सिंपल चीज़ पूछी। अब ये चेकिंग द स्कोप ये सब करके ना इसमें से आपको आंसर देगा आपका। यहाँ पे आप इसकी विजुअल ये सब भी करा सकते हो। जैसे मैं अभी इस पे बनाने के लिए रख देता हूँ माइंड मैप। माइंड मैप अभी क्रिएट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसने आपको प्रॉपर आंसर दे दिया है। यहाँ पे सारे हैं। फिर मैं अभी इससे पूछ लेता हूँ
पूछ रहे तो इम्पोर्टेंट वंस कौन से हैं। ये अब आपको बता भी देगा इम्पोर्टेंट वन इनमें से कौन से हैं। अभी ये आपका माइंड मैप भी जनरेट हो रहा है। जितने ज़्यादा आपके सोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। अभी देखिए ये आ गए इम्पोर्टेंट वन, सारे आ गए हैं। अब मैं सिखाता हूँ एक्सप्लेन मी सिंबोलिज्म। मैंने बस ऐसे कह दिया सिंपली, अब मुझे सिंबोलिज्म एक्सप्लेन करने लग जाएगा। ये सिंबोलिज्म के एक एक चीज़ सब कुछ सिलेक्ट करेगा और अब ये मुझे सिंबोलिज्म एक्सप्लेन करके देगा। ये देखिए सारा आ गया है। माइंड मैप खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने आपका माइंड मैप जनरेट कर दीजिए। अभी बस लोड हो रहा है। ये देखिए सारा आ गया। पोएटिक डिवाइसेस, फिर साउंड बेस्ड इमेजरी, फिगरेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ पंक्चुएशन। मैं अब इसे फॉर्म्स और मीटर में करता हूँ, स्टेंजा, यूनिट, मीटर, फीट। मैं अब इसे पोएटिक फॉर्म्स में करता हूँ और आगे मीटर एंड फीट्स पे कर देता हूँ। फिर मैं इसे स्टेंजा यूनिट्स पे कर देता हूँ सिंपली। आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब उसके बाद अब ये देखिए मैं स्ट्रक्चर पंक्चुएशन इसे भी आगे से कर देता हूँ। ये देखिए आपको प्रॉपर आ गया है। आप सिंपली बस इसे लास्ट मोमेंट पे से रिवाइज कर सकते हैं। आप आगे से आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। इसने आपका जनरेट करके दे दिया है। आप सिंपली इसके ऐसे ही हेल्प ले सकते हैं। अब सिंपली मैं वापस जाऊंगा अपने मैं पुराने सोर्स पर। वहाँ पे आपका ऑडियो ओवरव्यू अभी तक तैयार हो गया होगा, अभी भी हो रहा है, हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे शुरू करता हूँ, आप सुन सकते होंगे। So I want you to imagine a magic trick, and not one with hidden cards or trapdoors or आप सब देख ही रहे होंगे कि ये इसने आपका करके दे दिया है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। आपको अगर कोई और टॉपिक, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और आपके लाइक्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय।